हसन चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि घर जा सकता है। चौधरी साहब की बात दुरुस्त साबित हुई थी जब उन्होंने अली अमीन वाली बात की कि जनाब वो 1 मिनट नहीं लगाएगा और वो किया और वाकई उसने ऐसे किया। लेकिन उसके बाद अली अमीन ने इस गलती का उनको एहसास हुआ और फिर बड़े दरवाजे खटखटाए। मैं वो बता रहा हूँ कि जो बस या ट्रेन उन्होंने मिस की उसको मिस करने का उनको एहसास हुआ है। मैं आपको ये बात कंफर्म बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। लेकिन अभी तरीके इंसाफ का इशू ये नहीं है कि सुहेल आफरीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर ना रहे या अली अमीन रहे या ना रहे। वो तो बेसिकली चाहते हैं कि जनाब हम जिन हालात में आए हुए हैं हम इस हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए आसानियां पैदा करें। देखिए उनकी बकौल यानी तरीके इंसाफ की क़यादत के कि हमारे 95% जो है हमें हमायत हासिल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। फिर भी अवामी राब्ता मुहिम जो है खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं पिछले 3 साल से। अल्लाह के बंदो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलो, कुछ वहाँ पर भी यानी कोई सरगर्मी करो। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, पंजाब की आपकी लीडरशिप सारी यानी गायब हुई हुई है और इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है। यानी सलमान अकरम राजा साहब क्या जो है उसमें वो कर रहे हैं। साहब ने जरा चौधरी साहब जरा ये बताएं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब का तस्करा हो रहा है तो आप बखूबी जानते होंगे कि उनको क्यों हटाया गया था और उनको हटाकर क्या मैंडेट दिया गया था सुहेल आफरीदी साहब को। तो अब उसके अंदर देखें, पहले मामला था रिहाई का जिसका तस्करा करते थे, फिर रिलीफ का तस्करा करते थे, अब सिर्फ मामला रसाई तक आ गया है कि रसाई हो गई तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन क्या ये बानी पीटीआई के लिए काफ़ी है जिसके लिए वो सुहेल आफरीदी को लेके आए थे? नहीं, अभी भी उन्होंने वाज़िया कर दिया है कि इमरान खान को मुकम्मल रिलीफ दिलवाना है। पहला स्टेप है कि उनसे मुलाकातें बहाल हों। अगर मुलाकातें होंगे तो हम एजिटेशन को रीविज़िट करने का सोचेंगे कि हमें करनी भी चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी किसी जगह से उनको कोई नहीं आई। लेकिन 2-4 चीज़ें हो गई हैं जो हमने आज डिस्कस नहीं की। पीपल्स पार्टी और तहरीक वो महमूद अचकज़ई और उनकी जो जी जब तक अचकज़ई साहब खामोश क्यों हैं इस पे? जब तक जमीयत नहीं मिलती पीटीआई के साथ कोई फर्क नहीं। जी जी अच्छा जी, महमूद अचकज़ई क्यों खामोश हैं चौधरी साहब इस पे? नहीं, उनका उन्होंने जिस मैंडेट के तहत उनको लेके आया गया था वो किसी जगह भी उनको कोई मौका नहीं दिया गया कि टू परफॉर्म। तो अब क्या करें, एक ऑनरेबल आदमी जो है चुप ही हो जाएगा। ये सारे जो है ना जमा तफरीकें हमने पहले भी सुनी है, आज दोबारा से दोहरा देता हूँ। ये जो वज़न है, जिम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ को खुद उठानी है। जमयत मौलाना फजल रहमान साहब की पॉकेट्स के अंदर मौजूद किया तो उसकी सपोर्ट उसकी वो इनको सारा खुद ही इसको फेस करना पड़ेगा। आपको याद होगा हम वो ना बात कर रहे हैं घुमा फिरा के, अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम बदामी साहब के साथ जब इंटरव्यू दिया सीएम केपी ने, उन्होंने कहा जी जब हमारी कम्युनिकेशन बहाल हो जाएगी तो फिर जाहिर है जो डायरेक्शन अंदर से आएंगे उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। लिहाजा अगर तो दोबारा से वही वाली बात है कि अगर अफरीदी साहब ये कम्युनिकेशन बहाल होने में करवाने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर जिस फैसले को तहरीक इंसाफ सराहती रही यानी इन अदर वर्ड्स पूछती रही कि नाअहल शख्स का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसकी हमायत करती रही तहरीक इंसाफ, आज अपने ऊपर आई है सर। तो फिर उसी का इनके तजादात देखें, इनके कौल और फेल में तजाद जो है इतना वाजे जिसको यानी इमरान खान साहब कहते थे, बाकी लोग कहते थे कि जनाब ये बेहतरीन फैसला है और नाअहल को काम यानी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद दाखिल जो है वो करते। लेकिन इशू इज कि जिस तरह से आप बताते ना कि वो जितने आजकल क्लोज हैं विद मोहसिन नकवी साहब और फैसल करीम कुंडी साहब और एटसेट्रा मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि दैट्स व्हाट ही फियर्स कि राब्ते बहाल हुए तो डायरेक्शन हो सकता है उन्हीं से मुताल्लिक है। बहरहाल वल्लाह आलम।